पेरिटोनियल लिगामेंट जो है वो पेरिटोनियम के डबल लेयर से बने होते हैं, यानी 2 लेयर पेरिटोनियम मिल के हमारे पास पेरिटोनियल लिगामेंट्स बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब इसकी शेप की अगर बात करें तो ये सिकल शेप्ड होता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, यानी लिवर का जो एंटीरियर सरफेस है उसको अटैच करवाते हैं जो हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ। फिर इस लिगामेंट का एक फ्री एज होता है और उस फ्री एज में हमारे पास लिगामेंटम टीरीस प्रेजेंट होता है। और जिस तरह के हमने पहले बात की कि जो लिगामेंटम टीरीस है ये क्या है, रेमिनेंट है अम्बिलिकल वेन का। नेक्स्ट जो लिगामेंट है हमारे पास वो कोरोनरी लिगामेंट है। यहाँ पे आप फाल्सिफॉर्म लिगामेंट देख भी सकते हो। राइट और लेफ्ट लोब को जो सेपरेट करती है जो लिगामेंट उसका नाम है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो लिगामेंट है वो है कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट के 2 फोल्ड्स होते हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो आगे वाला फोल्ड है उसको हम एंटीरियर फोल्ड कहते हैं, जो पिछला फोल्ड है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर फोल्ड। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो फोल्ड है एंटीरियर वाला तो ये एंटीरियर फोल्ड ऑफ कोरोनरी लिगामेंट कहलाएगा। ये जो बैक साइड पे है यानी पोस्टीरियर साइड पे उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट है ये क्या करता है कि जो लिवर का सुपीरियर सरफेस है इसको अटैच करवाता है किसके साथ, जो आपका डायफ्राम है उसके इन्फीरियर, यानी यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होगा और डायफ्राम का ऑब्वियसली इन्फीरियर सरफेस होगा, जबकि ये जो है लिगामेंट ये कोरोनरी लिगामेंट ये लिवर के सुपीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर को किसके साथ अटैच करवाता है, हमारे पास डायफ्राम के साथ। और इसके अलावा डिमार्केट का मतलब है सेट बाउंड्री को सेट करना। तो जो बेयर एरिया है उसके लिए ये जो है ना एक बाउंड्री सेट करता है। ऑब्वियसली जो बेयर एरिया है वहाँ पे जो लिगामेंट है ये कोरोनरी वो एब्सेंट होगा। हमने जैसे पीछे जो स्लाइड है उसमें बात की कि जो बेयर एरिया है वहाँ पे हमारे पास पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद ये जो कोरोनरी लिगामेंट के एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड्स है ये कंबाइन होके, अगर आप डायग्राम में देखो तो ये दोनों कंबाइन होके हमारे पास एक और लिगामेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, और ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है। डायग्राम में आप ज़रा इसको जूम करके देखो, यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड दोनों साइड का कंबाइन होके यहाँ पे ट्रायंगुलर, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और अगर राइट साइड है तो यहाँ पे होगा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ट्रायंगुलर लिगामेंट्स राइट एंड लेफ्ट, जैसे हमने पीछे बात की कि बनेंगे कैसे, जो 2 फोल्ड्स है कोरोनरी लिगामेंट के उसके यूनियन से बनेंगे। अगर लेफ्ट वन है तो जो आपके पास लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड कंबाइन होकर आपको लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट देगा, और अगर राइट वन है तो इसी तरह जो राइट कोरोनरी लिगामेंट का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड है वो कंबाइन होके आपके पास क्या होगा कि राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनेगा। अब दोनों का फंक्शन क्या है, वही अटैचमेंट है। अगर तो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है तो इसका काम क्या है कि लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को डायफ्राम के साथ अटैच करवाएगा, और अगर राइट वन है तो राइट लोब ऑफ द लिवर को क्या करेगा कि डायफ्राम के साथ अटैच करवाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम हमने स्टमक में इसका जिक्र किया था। ये क्या करता है कि लिवर को अटैच करता है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के साथ और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरिनम के साथ। अब ये जो लेसर ओमेंटम है इसके फर्दर 2 आप कह लो के पार्ट्स हैं। एक हमारे पास हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट आ जाता है, एक हमारे पास हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट आ जाता है। नाम से ही जाहिर है जिसमें हेपेटो का वर्ड्स है हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट, ये ड्यूडिनम और लिवर के दरमियान प्रेजेंट होगा, और जो हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट है ये स्टमक और लिवर के दरमियान प्रेजेंट होगा। जो हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट है इसने पोर्टल ट्राइड को सराउंड किया होता है। पोर्टल ट्राइड क्या है ये हम आगे आने वाली स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटिक रिसेसेस आ जाती है। रिसेस कहते हैं स्मॉल स्पेस को, सब का मतलब है बिलो। सब फ्रीनिक स्पेसेस कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन द डायफ्राम एंड एंटीरियर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लिवर। जो हमारे पास फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है जैसे उसने लिवर को राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड किया है, इसी तरह इसने इस सब फ्रेनिक स्पेस को भी राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड किया है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सब हेपेटिक स्पेस। सब हेपेटिक स्पेस बिलो द लिवर प्रेजेंट है। क्या कह रहे हैं कि बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर एंड द ट्रांसवर्स कोलॉन। लास्ट में इन सब को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लास्ट हमारे पास हेपेटोरीनल स्पेस है जिसको हम मॉरिसन पाउच भी कहते हैं। अब ये जो स्पेस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, विजरल सरफेस ऑफ द लिवर और राइट किडनी के दरमियान में प्रेजेंट है। अगर आप डायग्राम में देखें, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये हमारे पास सैजिटल व्यू है। यहाँ पे लंग्स है, लंग्स के नीचे आप देखो कि ये जो आपके पास स्पेस है ये सब फ्रेनिक स्पेस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने स्पेस देखी वो सब हेपेटिक स्पेस थी, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है लिवर के नीचे, लिवर के नीचे ये वाली है। और ये जो स्पेस है जो कि किडनी के साथ आप देख सकते हो ये वाली, ये हेपेटोरीनल रिसेस है जिसको हम मॉरिसन पाउच भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाते हैं कि द लिवर इज़ मेड अप ऑफ लिवर लोब्यूल्स। अब ये लिवर लोब्यूल्स क्या है? लिवर लोब्यूल्स हमारे पास 1 to 2 mm के हेक्सागोनल माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट्स हैं लिवर के। डायग्राम में हम ज़रा देखते हैं इनको। ये जो आपको नज़र हेक्सागोन कहते हैं जिसके 6 कॉर्नर्स हो, तो यहाँ पे आप इसको जूम करके देखो कि इसके 6 कॉर्नर्स हैं। यानी अगर आप ये देखो तो ये लिवर है, इसको जूम किया गया है यहाँ पे ये, और इस एक को फिर जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आप ये देखो कि ये ये जो लोब्यूल है इसका जो सेंट्रल वेन है वो हमारे पास हेपेटिक वेन है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि द सेंट्रल वेन ऑफ ईच लोब्यूल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द हेपेटिक वेन। यानी ये जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये कहते हैं स्मॉल रिवर को, जिसने आगे जाके फिर बड़े उसमें जो है तो ड्रेन आउट होना होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल वेन है हर एक लोब्यूल का, इसने आगे जाके कहाँ पे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करना होगा, हेपेटिक वेन में ये पोर करती है। इसके अलावा ये जितने भी आपके पास लोब्यूल्स हैं इनके जो हेक्सागोन है ना, ये हेक्सागोन की फॉर्म है, तो इसके जो स्पेसेस है बीच में यानी इसके कॉर्नर पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्टल कैनाल्स, और उसमें पोर्टल ट्राइड प्रेजेंट होता है। पोर्टल ट्राइड, ट्राई मीन 3, तो ये 3 वेसल से मिलके बना है। एक इसमें हेपेटिक आर्टरी है, दूसरा इसमें पोर्टल वेन है, और तीसरा इसमें क्या है कि बाइल डक्ट हमारे पास प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो आर्टीरियल और वीनस ब्लड है ये लिवर सेल्स के दरमियान थ्रू साइनोसाइड जो है वो पास होता है, और ड्रेन फिर कहाँ पे होता है, सेंट्रल वेन। साइनोसाइड क्या है इसकी हम थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। ये कैपिलरीज है, ठीक है, स्पेशलाइज डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज within the liver parenchyma that makes oxygen rich blood from the hepatic artery and nutrient rich blood from the portal vein। यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड हेपेटिक आर्टरी से इसमें आता है, और जो पोर्टल वेन है उसमें चूँकि वेन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है तो वो फिर जो है लिवर के साइनोसाइड में आके मिक्स होता है, और फिर जो एडजेसेंट हमारे पास लिवर के सेल्स हैं उनके दरमियान क्या होता है कि पास होता है। ब्लड सप्लाई में हमारे पास हेपेटिक आर्टरी आ जाती है, और हेपेटिक आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच है, सीलियक आर्टरी की ब्रांच है। वेंस में हमारे पास 2 वेंस आएंगी, एक तो पोर्टल वेन आएगा, ऑब्वियसली फिर ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होगी वो अलग बात है, लेकिन मेन जो वेन है वो पोर्टल वेन और हेपेटिक वेंस। हेपेटिक वेंस कितनी होगी, 3 और मोर हो सकती हैं। तो आर्टरीज में आपने क्या याद करना है, हेपेटिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी, और वेंस में आपने याद करना है पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हेपेटिक आर्टरी 30% ब्लड लेके आती है, जबकि पोर्टल वेन इसका जो है तो 70% ब्लड लिवर की तरफ लेके आता है। लेकिन हेपेटिक आर्टरी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पोर्टल वेन में जो है वो न्यूट्रिएंट रिच, यानी वो चूँकि इंटेस्टाइन से की तरफ से आ रहा है तो वहाँ पे इंटेस्टाइन में जितने आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो ये लेके आता है टूवर्ड्स द लिवर। लिवर हमारे पास बहुत ज़्यादा लिम्फ जो है उसकी प्रोडक्शन करता है। हमारी बॉडी में जितना टोटल लिम्फ प्रोड्यूस हो रहा है उसका ऑलमोस्ट 1/3 लिवर बना रहा है। लिम्फ वेसल्स जो हैं लिवर में, वो लिवर में जो लिम्फ बन रहा है उसको लीव करके कहाँ पे जाते हैं, पोर्टा हेपेटिस
पे जो है तो सेवरल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ लिम्फ जाता है। उसके बाद क्या है कि डिफरेंट इफरेंट वेसल जाते हैं सीलियक नोड्स की तरफ। और इसके अलावा हमारे पास जो बेर एरिया है लिवर का, वो क्या करता है कि लिम्फ को पोर करता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में। लास्ट में हमारे पास आता है नर्व सप्लाई। तो जो लिवर का पैरेन्काइमा है इसको इनर्वेट किया, इनर्वेट का मतलब है सप्लाई बाय द नर्व्स, तो इनर्वेट किया हुआ है हेपेटिक प्लेक्सिस ने। हेपेटिक का वर्ड जहाँ पे भी आएगा आप समझ जाओ कि लिवर है, तो हेपेटिक से ही आपको पता चल जाएगा कि लिवर का पैरेन्काइमा को किसने इनर्वेट किया है, हेपेटिक प्लेक्सिस ने। अब ये हेपेटिक प्लेक्सिस में हमारे पास फर्दर क्या होता है, इट कंटेन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिंपैथेटिक फाइबर्स में कोइलियक प्लेक्सिस से हैं और जो इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो वैगस नर्व से हैं। इसके अलावा इसके पाथवे की बात की गई है कि जो जैसे ही ये फाइबर्स क्या होते हैं कि पोर्टा हेपेटिस के थ्रू एंटर होते हैं, तो जहाँ जहाँ पे आर्टरीज और वेन जा रही है, जो जिस रास्ते से वो गुजरी है, वहाँ उसी को ये जो नर्व फाइबर्स है ये भी उन्हीं आर्टरीज और वेन को फॉलो करते हैं।